बैक टू स्कूल टाइम आ गया है और जैसे हर साल होता है, मम्मियों की एक ही टेंशन होती है कि लंच बॉक्स में क्या दें। लंच बॉक्स के आइडियाज़ नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है कि क्या बनाया जाए, कुछ ऐसा जो हेल्दी हो बच्चों के लिए और बच्चों को पसंद भी आए, टेस्टी हो और बच्चे उसे शौक से खाएं, लंच बॉक्स फिनिश करके घर आएँ। इस बारे में बहुत से पेरेंट्स अक्सर ही कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, इसीलिए जो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ज़्यादातर यही है कि भले ही मैं उन्हें ब्रेकफास्ट से बनाऊँ या डिनर टाइम पे बनाऊँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन रेसिपीज़ को आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना करके बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि वो ईज़ी एंड क्विक हैं और हेल्दी भी हैं। उन्हें आप बच्चों के पसंद की सब्जियों के साथ बना सकते हैं मिक्स करके। जैसे कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, मैं लगातार कॉर्न की या कोई ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जिसमें सब्जी भी बच्चे खा लें जो उन्हें नहीं पसंद है, लेकिन वो डिश उन्हें पसंद है तो वो भी खा लें। इसलिए ना यही सोचते हुए इस बार मैंने कुछ पेरेंट्स के लिए प्लान बनाया है जो कि पूरे वीक का लंच शेड्यूल रेडी हो जाए। इसीलिए एक हफ्ते से लगातार जो भी वीडियोस हैं आपने नोटिस किया होगा, चीले वगैरह जो जल्दी बन जाते हैं, जिनमें सब्जियां भी हैं और साथ में बच्चों की चॉइस भी हो जाए और वो झटपट से बन जाते हैं। तो लंच में बच्चे सब्जी रोटी जैसे प्रॉपर नहीं खाना चाहते हैं तो सब्जी भी रहे और रोटी का भी उसमें सोल्यूशन निकल जाए। और इसके बाद ही हर दिन कुछ नया भी उनको खाने को मिले, कुछ रिपीटिटिव ना लगे और न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहे। सुबह जल्दी निकलते वक्त बच्चों को बादाम देना तो एकदम रूटीन सा बन गया है, लेकिन ये वही पुरानी बात, दिमाग तेज़ होता है, फोकस बढ़ता है। पर सोचने वाली बात ये है कि कब तक हम लास्ट मिनट सोल्यूशन पे डिपेंड करते रहेंगे। एग्ज़ाम्स के टाइम फोकस के लिए कुछ एक्स्ट्रा या लास्ट मोमेंट मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर शुरुआत से ही उनकी सोच और स्किल पर काम किया जाए तो आगे जाके प्रेशर कम हो सकता है। इसीलिए अब मैं पर्सनली ये देख रही हूँ कि सब्जेक्ट जैसे मैथ्स सिर्फ मैथ्स का काम ना हो, बल्कि थिंकिंग और कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक तरीका बने। मुझे रिसेंटली एक अप्रोच पसंद आई है जहाँ मैथ्स को रोट लर्निंग से हटाकर रियल वर्ड थिंकिंग जैसे बनाया जाता है। माइंड कैलकुलेशंस, लॉजिकल पजल्स और हर बच्चे की पेस पे काम करना, ये सब देखने लायक था। ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव में अब फ्री वर्कशॉप भी हो रहे हैं। अगर क्यूरियोसिटी हो तो आप ट्राई करें और इसमें ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज़रूर से रजिस्टर करके ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल के गरम किया है और इसमें 2 कप मखाने डाल करके अच्छे से भून लेंगे। घी में मखाने धीमी आंच में भूनेंगे, लगातार उसको हिलाते हुए, और एकदम क्रंची से हो जाए मखाने। ये जो मखाने की चाट है बच्चों की शाम की हल्की भूख के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को दे सकते हैं। मखाना टेस्टी तो बच्चों को लगता ही है और ये हेल्दी भी हो जाता है। तो मखाने अच्छे से भून चुके हैं, जो कि जैसे ही हम इसे प्रेस करें, फोड़ें तो एकदम क्रंची से ये टूट जाएं। इनको हमने दूसरे बाउल में निकाल लिया है। साथ ही उसी पैन में फिर से 1 चम्मच घी गरम करके इसमें डाले हैं मूंगफली के दाने। तो ये हाफ कप मूंगफली के दाने हैं, जो कि धीमी आंच में इनको भी भूनें ताकि एकदम नीचे अंदर से ये खुल जाए और अंदर तक अच्छे से क्रंची हो जाए। जिस बोल में हमने मखाने भून के निकाले हैं उसमें ही हम डाल देंगे ये मूंगफली के दाने। ये दोनों ही चीज़ें, जो मखाना और मूंगफली, ये इस रेसिपी में एकदम क्रंची से रहेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको हमने रख दिया है साइड में। अब हम एक कुछ वेजिटेबल्स भी मिक्स करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्ची, खीरा, टमाटर, आप जो भी पसंद है ना इस तरह की चीज़ें, अनार के दाने, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है, जिसको छील करके ऊपर और नीचे का हिस्सा पतला सा निकाल लेंगे। खीरे को काटने से पहले थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर लें, कई बार खीरे कड़वे होते हैं तो फिर पूरी चाट कड़वी हो जाएगी, फिर बच्चों को तो बहाना चाहिए कि भाई कड़वा है तो अब हमें नहीं खाना है, इसलिए तो बस अब इसको एकदम छोटा छोटा सा काटेंगे, जितना छोटा आप काट सकें, क्योंकि जो मखाने और मूंगफली हैं इनके साथ में ये वेजिटेबल्स दिखाई ना दें। बस ये है, देखिए उनको मखाना और मूंगफली है। और ज़्यादातर बच्चों को मखाने खाने पसंद है, नमकीन वाले भुने हुए। मखाने को आप घी और नमक, काली मिर्ची के साथ
भून करके भी रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जब बच्चों को शाम की भूख लगे तो खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टमाटर को भी बारीक काट लिया और ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता लिया है। जिस बोल में हमने मूंगफली और मखाने रखे थे ये बिल्कुल अच्छे क्रंची हैं, इनको हम रखेंगे साइड में। एक बहुत अच्छी टिप ये होती है कि जब भी आप खीरा, टमाटर, अनार के दाने या कोई भी वेजिटेबल मिक्स करते हैं तो उन्हें आप दूसरे बोल में लें। साथ में बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम लेमन जूस डालेंगे तो हाफ़ लेमन का जूस भी डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं दही वाली चटनी, जिसमें दही भी है प्लस हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और जीरा पेस्ट है। आप चाहें तो फ्रेश धनिया, मिर्ची और जीरा, अदरक पीस भी सकते हैं और फिर पीस के इसमें मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दही वाली चटनी मिक्स की है तो इस फिर अलग से दही भी नहीं डालनी होगी खट्टेपन के लिए। और ये है इमली की गुड़ वाली चटनी, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, तो आप चेक कर सकते हैं। दही चटनी की भी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो ये हम चटनी भी मिक्स कर लेंगे, जिससे खट्टा वाला टेस्ट भी आएगा और गुड़ की मिठास, यानी खट्टा मीठा जो चाट वाला है ना, ये है जायका। तो ये चाट तैयार हो गई है। अब जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और चाट, अब हम इसमें डाल देंगे मखाने के साथ में इसको। तो इसमें अनार के दाने जो मीठे मीठे लगते हैं, थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं चाट मसाला। ये ऑप्शनल है क्योंकि आपने नमक पहले से डाल रखा है, चाट मसाले में भी नमक होता है, आप टेस्ट के अनुसार डालें। हमने इमली की गुड़ वाली चटनी भी डाली है, साथ में दही वाली तीखी चटनी भी डाली है जिसमें मिर्ची, धनिया, अदरक और दही है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और ये इतनी जल्दी बन जाती है झटपट से ये भेल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मखाने, मूंगफली पहले से भून के कुछ जैसे जार में रखे हुए हैं, चटनी हमेशा हम लोग बना के रखते ही हैं, तो बस आप जैसे ही बच्चों को शाम में भूख लगे तो कुछ झटपट से बना देंगे। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को क्या है तो बड़ों बड़ों को पसंद होता है। अगर आप व्रत में खाना चाहें तो इसमें जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं और वो आप व्रत में बना के भी खा सकते हैं। लेकिन जो व्रत में चीज़ें नहीं खाते हैं वो उसमें मत डालिएगा। मखाने, मूंगफली के बाद जो भी चीज़ आप खाते हैं व्रत में, सिर्फ वही चीज़ें ऐड करिएगा और इसे बच्चों की शाम में भूख में आराम से बच्चों बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये हुआ शाम की स्नैक्स की तैयारी। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ कुछ अलग सा, जो रोज़ की रोटी सब्ज़ी से बच्चों को टेस्ट अलग लगे। तो हम बनाएंगे कबाब, जिसके लिए ही मैंने न्यूट्रीला बॉईल करके रखा है। 2 कप सोया बड़ी मैंने बॉईल कर ली थी स्टार्टिंग में ही। बॉईल करने के बाद उसे गर्म पानी में ही छोड़ दिया था बोल में डाल करके। और अब मैंने यहाँ पर एक प्याज एकदम बारीक सी काटी है, बड़े साइज़ की प्याज है तो 1, छोटी है तो 2 लेंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने इसको पेस्ट तैयार कर लिया। अब ये जो हमने बॉईल करके रखी थी ना सोया चंक्स, इनको हम पानी से निचोड़ करके किसी दूसरे बर्तन में ले लेंगे, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए और ये अच्छी सॉफ्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसका हमें कीमा बनाना है, एकदम पीस लेना है। पीसने के लिए इसका पकना बहुत ज़रूरी है और अंदर तक पूरा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। अब इसको पानी से निचोड़ने के बाद ये जो पानी है ये हटा देंगे और ये जो हमने चंक्स तैयार किए हैं इनको हमें कीमा बनाना है। आप चाहे मिक्सी में कर लो, चाहे चॉपर में कर लो, जैसे भी चाहो, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा इसका जो है ना डो फॉर्म में तैयार हो जाए। तो इसको हमको पीस लेना है। ज़्यादातर न्यूट्रीला की सब्ज़ी और पुलाव ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। सोया चंक्स की अभी कुछ दिनों पहले मैंने चीला भी बनाया था और इसीलिए आज मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर टाइम पे बना सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच जितना बेसन, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है और साथ में इसमें 1 लेमन का जूस डालेंगे। आप चाहो तो इसमें हाफ़ लेमन का जूस डाल सकते हो। छोटा था नींबू और ज़्यादा जूस नहीं था हाफ़ में, इस वजह से फिर मैंने पूरा नींबू का जूस डाल दिया है। मसाले इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाला है मैंने। और अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। पानी एक बूंद भी नहीं डाला है क्योंकि जो हमने पीसा है ना, पीसने के बाद वो एकदम जो मॉइस्चर है न्यूट्रीला का वो ऑटोमेटिक आ ही गया है अच्छे से। पहले भी हमने निचोड़ लिया, उसके बाद भी। अब सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जब हम देखें कि ये अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, लड्डू जैसा बन जा रहा है, बस इतना ही हमें चाहिए है। इसीलिए इसको बहुत पतला नहीं रखना और बहुत ड्राई नहीं रखना। आप इसे कबाब का शेप डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे टिक्की भी बना सकते हैं, कबाब पराठे जैसे आपने देखा है टिक्की जैसा बना के, या फिर आप प्लेटिंग भी करना चाहते हैं तो टिक्की के शेप में, या फिर इस तरीके से कबाब की शेप दे सकते हैं।
आपके पास अगर स्टिक हो, जो वुडन वाली आइसक्रीम वाली स्टिक्स होती हैं, उनमें भी आप इसको इसी तरीके से पैक कर सकते हैं और फ्राई करके फिर आप प्लेटिंग बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पर मैं स्पून की बैक साइड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से इसको ले करके हाथों पे अच्छे से प्रेस करते हुए इसको शेप दे देंगे। तो ये कबाब की शेप रेडी हो चुकी है। स्पून हमने हटा दिया है क्योंकि वो फिर मुझे कढ़ाई में डीप फ्राई करने में ईजी हो जाएगा। आँच को धीमी रखना। जितना आप धीमी आंच में इसको फ्राई करेंगे, बाहर से ये इतना ज़बरदस्त क्रंची सा है, बहुत ज़्यादा क्रस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है और अंदर से अच्छे से पक जाए, इसीलिए इसको धीमी आंच में लगातार फ्राई करना है। मैं यहाँ पर डीप फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्राइंग के लिए आप जो भी यूज़ करें, बस इनको एकदम करारा करारा सा फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच में ही इसको करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और फिर मैंने यहाँ पर सेकंड बैच भी डाल दिया। 2 कप हमने लिए थे सोया चंक, जिसमें हमने 9 कबाब तैयार किए हैं। शेप इनकी मैंने इस तरीके से रखी है जिसे हम कट करके प्लेटिंग करेंगे। आप चाहें तो गोल टिक्की का शेप दे सकते हैं, या इसी तरीके से सिलेंडरी भी बनानी है तो आप छोटे छोटे से भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली लोग कबाब की शेप तैयार कर सकते हैं। आप अगर बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो टिक्की शेप में बना करके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और फिर पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में अक्सर ही बनाती हूँ मैं टिक्की के साथ पराठे, और या फिर डिनर टाइम पे बनाना हो तो सब्जी रोटी जो थोड़ा डिफरेंट बच्चों को चाहिए। जब तक लास्ट एंड थर्ड बैच तैयार हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 फ्राई किए हैं, तब तक मैंने यहाँ पर कट करके रखी है प्याज के लच्छे, हरा धनिया, नींबू और इसके साथ हरी चटनी दही वाली, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। मेरे बेटे को स्पेशली बहुत पसंद है ये दही वाली चटनी। अगर कोई भी स्नैक्स खाने हो उसको अगर ये उसकी पसंद की मिंट वाली चटनी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। इसमें पुदीना भी मिक्स है दही वाली चटनी में और धनिया मिक्स है। और बस अब बाकी की रेगुलर जो भी है चीज़ें वो चटनी में आप डाल ही सकते हैं। और इस तरीके से गार्निश कर दें, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, लच्छे वाली प्याज साइड में रख दें और इसके ऊपर आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी कबाब प्लेट, जो कि देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इस कबाब को आपने बाहर से सुना ही होगा आवाज़, कितनी क्रंची क्रंची सा क्रस्ट, अभी जो मैंने आपको आवाज़ सुनाई। आप इस तरीके से कट करके भी प्लेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शेप बड़े बड़े रखे हैं और बड़े बड़े इसलिए रखे थे कि वो धीमी धीमी आंच में अंदर तक पकेंगे और अच्छे से एकदम फ्राई होंगे। और अगर आप ऐसे सिंगल रखना चाहते हैं तो भी कबाब का शेप है। और इसे हरी चटनी और साथ में प्याज के लच्छे के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, बेटी को भी पसंद है, लेकिन जब वो आती है रेसिपीज़ इतनी सारी होती है कि एक एक करके पूरी बन भी नहीं पाती हैं, उसके जाने का टाइम आ जाता है। आज जब घर में बना है तो शुभी की याद आ रही है कि वो होती तो उसे बहुत अच्छा लगता। वो एक दिन बोल भी रही थी कि मम्मा एक दिन कबाब पराठा बनाएंगे, अभी जब वो आई थी। अब जब अगली बार वो आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।